हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विलोम शब्द। विलोम शब्द से एसएससी जीडीओ या उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें एक क्वेश्चन पूछता है अनिवार्य रूप से। तो आज इसे हम विलोम शब्द पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन अपना बना लेंगे। और मैंने 200 प्लस क्वेश्चन लिया है जो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अनुलोम विलोम हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। आलोक, आलोक का होता है अंधकार। ठीक है, तो आलोक का ये प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है और ये बहुत बार बार पूछता है और बहुत मोस्ट है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ज्येष्ठ मीन्स बड़ा होता है, कनिष्ठ मीन्स छोटा होता है। मौन का मुखर होता है, मौन मतलब जो चुप रहता है और मुखर में जो ज़्यादा बोलता है। मौखिक का लिखित, मौखिक मतलब सिर्फ बोला हुआ और लिखित मतलब जो लिखित है, प्रमाण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनाथ का सनात, अल्पज्ञ का सर्वज्ञ। अल्प में पहले लगा हुआ है, अल्प मतलब कि कम जानता हो, तो मतलब अल्पज्ञ मतलब उसके पास कम ज्ञान हो, कम जानता हो, और सर्वज्ञ मतलब कि वो सब कुछ जानता हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सम्मुख का विमुख, कृतज्ञ का कृतज्ञ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए, कृतज्ञ का मतलब होता है जो उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वालों को कृतज्ञ कहते हैं और उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। तो उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, तो इसमें न लगा हुआ है। ठीक है, तो न से ध्यान दीजिएगा कि कृतज्ञ होता है। आगे देख लेते हैं। उर्वर का उसर, उसर को हम लोग बंजर भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उर्वर का विलोम शब्द होता है उसर और बार बार पूछता है। आगे देख लेते हैं। थोक, थोक का परचून होता है। भूषण का दूषण होता है। अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अवनी जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है और ये बार बार अवनी को पूछता है, तो ये इसे ध्यान दीजिएगा। अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। सन्यासी का गृहस्थ होता है। एकाधिकार का सर्वाधिकार होता है। एकाधिकार मतलब कि जिसके ऊपर एक आदमी का अधिकार हो, और सर्वाधिकार मतलब जिसके ऊपर सभी का अधिकार हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। श्री गणेश का इतिश्री होता है। श्री गणेश मतलब किसी कार्य को प्रारंभ करना और इतिश्री मतलब किसी कार्य को समापन करना। ठीक है, और मोस्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। उपमान और उपमेय। उपमान का मतलब होता है कि जिसकी तुलना की जाए और उपमेय मतलब होता है कि जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसे। आगे देखते हैं। मंद, मंद का विलोम होता है ध्रुत। सृष्टि, सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। अति, अति का विलोम शब्द अल्प होता है। और उत्तम, उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये बार बार पूछता है। ठीक है, उत्तम मतलब कि जो बहुत अच्छा हो, अधम मीन्स जो खराब हो। देखते हैं। मुख्य का गौण, महान का क्षुद्र। देखते हैं आगे। उद्दत का सौम्य, इसे ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है बार बार। मूक का वाचाल, मूक मतलब कि जो चुप रहता है, वाचाल में बहुत ज़्यादा बोलता है। आगे देखते हैं। अर्वाचीन का प्राचीन। शाश्वत का नश्वर, तो इसे देखिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। देखते हैं। हर्ष का विलोम शब्द होता है विशाल। अल्प आयु का विलोम शब्द होता है दीर्घायु। अल्प में कम होता है, तो मतलब जिसकी कम उम्र हो। दीर्घायु मतलब जो बहुत लंबी आयु का हो, इसे दीर्घायु। देखते हैं आगे। अग्रज, अग्रज का विलोम होता है अनुज। अंत का विलोम शब्द होता है आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, किसी कार्य को प्रारंभ करना, तो अंत का विलोम शब्द आदि। आगे देखते हैं। अनुलोम, अनुलोम का विलोम शब्द प्रतिलोम होता है। अनाहुत का विलोम शब्द आहूत होता है। अत्यधिक का अत्यल्प होता है। अर्पित का गृहीत होता है। ठीक है, ये सभी हम लोग देखा।
अति महत्वपूर्ण विलोम शब्द। और आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देख लेते हैं 35 नंबर से। और एक बात ध्यान दीजिए कि जो ये चैप्टर हैं विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये ऐसा चैप्टर है कि इसे रटना पड़ता है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसे रट्टा मार घलिए इस चैप्टर को, ठीक है। और बार बार पढ़ने से ये जितने भी विलोम शब्द है पर्यायवाची शब्द है सब याद हो जाते हैं। और 2 क्वेश्चन बहुत होता है, एग्जाम में मायने रखता है, वही फेल और पास का नतीजा भी देता है। तो इस चैप्टर को, ये दोनों चैप्टर को एकदम रट डालिए, ठीक है। और आइए देखते हैं जो हमने प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन का लिया हूँ यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सब आया हुआ है और जो महत्वपूर्ण है सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं आगे 35 नंबर, अनिवार्य का ऐच्छिक। अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब कि जो जिसको करना आवश्यक है, और ऐच्छिक का मतलब कि आपके इच्छा पे आधारित है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं उन्मीलन रोपण। उन्मीलन मतलब समाप्त हो रहा है और रोपण में अभी आ रहा है, ठीक है। देखते हैं आते निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम होता है विहित, ठीक है। आगे देखते हैं शुष्क, शुष्क का विलोम शब्द होता है आर्द्र। शुष्क मतलब गर्म होता है और आर्द्र मतलब नमी भी होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं पृथक, पृथक का एकत्र। पृथक मतलब कि जो अलग अलग हो रहा है, एकत्र मतलब एक जगह हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं उपयोग, उपयोग का विलोम शब्द होता है अनुपयोग। उपयोग मतलब जो उपयोग में लाया जाता है, अनुपयोग मतलब जो उपयोग योग्य नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं जंगम, और जंगम का विलोम शब्द होता है अस्थावर, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं गौरव, गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। बहिरंग, बहिरंग का विलोम होता है अंतरंग। उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी। ये बार बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा इसे। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। संयोग, संयोग का होता है वियोग। देखते हैं आगे सगुण और निर्गुण। निर्गुण का मतलब कि निरंकार, यानी कि न, मतलब कि भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। और सगुण मतलब कि जो जैसे तुलसीदास थे तो देवता और देवी को मानते थे कि इनका भी रूप है, ठीक है। और निर्गुण उदाहरण के जानते ही हैं कि कबीरदास थे, बहुत फेमस थे। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। सामान्य का विलोम शब्द होता है विशिष्ट। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। अभिभार्व का तिरोभाव। चिरंजन का नस्वर, चिरंजन का विलोम शब्द होता है नस्वर। ये बार बार पूछता है, पूछा गया है। आगे देखते हैं अनुग्रह, अनुग्रह का विग्रह। अनभिज्ञ का अभिज्ञ। सौम्य का विलोम उग्र। न्यून का अधिक। अमित का परिमित। अधिकृत का अनाधिकृत। देखते हैं आगे ऋजु का विलोम शब्द वक्र, ठीक है। आगे देख लेते हैं आकलन, आकलन का विलोम शब्द होता है विकलन। अथ का इति। अभिज्ञ का, अभिज्ञ का प्रज्ञ। संकीर्ण का विस्तीर्ण। अनुरक्ति का विरक्ति। सापेक्ष का निरपेक्ष। संधि का विग्रह। आगे देखते हैं यथार्थ का आदर्श। बर्बर का सभ्य, यानी कि बर्बर का विलोम सभ्य होता है। बर्बर मतलब कि बहुत बड़बड़ा रहता है, बहुत बोलता है, और सभ्य का मतलब सीधा साधा, ठीक है। विशेषण का संश्लेषण, यानी कि विशेषण का विलोम शब्द होता है संश्लेषण। अत्यधिक का विलोम अत्यल्प। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। कृत्रिम का मतलब जो बनाया गया है, और प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति ने हमें दिया है। आगे देखते हैं शुक्ल, शुक्ल का विलोम होता है कृष्ण। तो यहाँ दोनों का पक्ष से मतलब है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो यहाँ वहाँ से मतलब है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। आगे देखते हैं आगे देख लेते हैं प्रतिकूल अनुकूल।
तो इस प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। और एक बार जब हम नाव धारा का सवाल लगाते हैं तो प्रतिकूल और अनुकूल पूछता है उसमें, तो वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन गलती होता है। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल में धारा के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। गणतंत्र, राजतंत्र। राजतंत्र मतलब कि राजा का शासन हो, और गणतंत्र मतलब कि जिसमें जनता का भी शासन हो, या लोकतंत्र भी कहते हैं। ठीक है, गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। देते हैं। क्षणिक का शाश्वत होता है, तामसिक का सात्विक होता है, और तरुण का विलोम शब्द होता है वृद्ध। तरुण मीन्स नौजवान और वृद्ध मीन्स बुढ़ा। ठीक है, देखते हैं। भूगोल, भूगोल का विलोम होता है खगोल। भूगोल मतलब जिससे कि भूमि का अध्ययन किया जाता है, और खगोल मतलब कि जो आकाश का अध्ययन किया जाता है जिसमें। ठीक है, देख लेते हैं आगे। संकल्प का विकल्प, समष्टि का व्यष्टि, स्मरण का विस्मरण, विधवा का सधवा, सुलभ का दुर्लभ, पंडित का मूर्ख। ठीक है, पंडित का विलोम मूर्ख होता है। कुसुम का वज्र, मानवता का निसंतता। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विधि का विलोम होता है निषेध, अभिशाप का विलोम होता है आशीष, परमार्थ का विलोम होता है स्वार्थ, प्रधान का गौण, तेजस्वी का विलोम निस्तेज, यानी कि तेजस्वी है, और निस्तेज है जिसमें तेज नहीं है, जिसमें बहुत तेज है। ठीक है, इहलोक का परलोक, बद्ध का मक्त, वरदान का अभिशाप, श्रोता का वक्ता। श्रोता का विलोम शब्द वक्ता। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, उच्छ्वास का विलोम शब्द निश्वास, दिवस का विलोम विभावरी, निर्मल का विलोम मलिन, गरिमा का लघिमा। ठीक है, आगे देखते हैं। विपत्ति का संपत्ति, दक्षिण का विलोम वाम, यानी कि दक्षिणा अर्थ का वामा अर्थ होता है, तो यहाँ वाम है, तो ध्यान दीजिएगा इसे। अर्पण का ग्रहण, मितव्ययी का अपव्ययी, इहलोक का विलोम परलोक, धनवान का विलोम अकिंचन, मतलब जिसके पास धन होता है धनवान, अकिंचन मतलब गरीब होता है। नीरस का विलोम सरस, स्थूल का विलोम सूक्ष्म, अक्कर का विलोम भद्र, मिथ्या का विलोम सत्य, भौतिकवादी का विलोम अध्यात्मवादी। ठीक है, आगे देखते हैं। निस्सार का विलोम संसार, यवन का विलोम जरा। ठीक है, तो हमने देखा सभी इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और जितने भी होंगे विलोम शब्द कराए हैं सभी को रट लीजिएगा, क्योंकि यही एग्जाम बार बार यही रिपीट करता है और एग्जाम में आता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। अतिथि, आतिथ्य, अनुरक्ति का विरक्ति, अधः का ऊपरी, आग्रह का दराग्रह। देखते हैं। अधिकारी का विलोम शब्द होगा अनधिकारी, औन्नत का विलोम शब्द उन्नत, ऊर्ध्व का अधो, ऐहिक का विलोम शब्द पारलौकिक। आगे देखते हैं। ऐश्वर्य का विलोम शब्द अनैश्वर्य, क्रम का विलोम शब्द व्यतिक्रम। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का विलोम होता है अनैतिहासिक। आगे देखते हैं। कीर्ति, कीर्ति का विलोम होता है अपकृति। ग्राम्य का विलोम होता है शिष्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। जागृति का विलोम शब्द सुषुप्ति, क्षणिक का विलोम शब्द शाश्वत, निषेध का विलोम विधि, और दुर्बल का विलोम होता है सबल, नेक का विलोम शब्द होता है वध, दीवा का विलोम शब्द होता है रात्रि, और मृदुल का विलोम शब्द होता है
रुच्छ। प्रच्छ का विलोम शब्द होता है मूढ़। आगे देखते हैं रूपवान का विलोम कुरूप। आगे देखते हैं प्रख्यात का अख्यात। आगे देख लेते हैं वन का विलोम शब्द मरु। मरु का मतलब है यहाँ वन है या यह मरुस्थल है, ठीक है। विख्यात का विलोम शब्द कुविख्यात। विख्यात का मतलब जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, कुख्यात का मतलब कि जैसे कि कोई गुंडा है वो प्रसिद्ध है, तो वैसे समझ सकते हैं इसे। सापेक्ष का निरपेक्ष। देखते हैं आगे हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। हास का विलोम शब्द रुदन। हास में हंसना या रुदन में रोने से संबंधित है। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ। अंतःद्वंद का विलोम शब्द होता है वही द्वंद्व, ठीक है। आगे देख लेते हैं ऊर्ध्व का विलोम शब्द निम्न। आगे देखते हैं उपमा का विलोम शब्द होता है अनुपमा। आगे देखते हैं जड़ का विलोम होता है चेतन, ठीक है। जड़ नीचे में जो जमीन में रहता है और ऊपर भाग को चेतन बोलते हैं। कुसुम का विलोम शब्द कब्र। वज्र, कुसुम मतलब कोमल होता है और वज्र में कठोर कह सकते हैं। घरेलू का विलोम शब्द बनैला। घरेलू मतलब जो घर में रहता है, बनैला मतलब कि जो वन से संबंधित है उसे बनैला कहेंगे। देखते हैं आगे पुरुष का विलोम शब्द कोमल। प्रसाद का विलोम शब्द विषाद। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती। आगे देखते हैं राजा का विलोम शब्द प्रजा, ठीक है। तो हमने सभी जितने महत्वपूर्ण थे विलोम शब्द सभी को देख लिया और सभी को याद कर लीजिएगा, यानी कि रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और सभी को याद रखिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में हमारा एक नंबर बन जाए। यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछता है और सभी विलोम शब्द का निचोड़ लिए थे और आप लोग उम्मीद करता हूँ सीख लिए होंगे, ठीक है। जय हिंद।